जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है सर एआईएस रिपोर्ट। एआईएस रिपोर्ट के अंदर हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को हमको डिटेल में समझना होता है। और जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं एआईएस रिपोर्ट के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। तो आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर एआईएस रिपोर्ट आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे और एआईएस रिपोर्ट के अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल चेक करनी है और कौन सी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी है और कौन सी रिटर्न डिटेल्स आपको शो नहीं करनी है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। हमने हमारे खुद के नाम से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर दिया। ये हमारा खुद का पेन है और ये हमारे खुद का इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है। अब यहां पर हमें जाना है, यहां पर आपको साइड में दिख रहा है सर एआईएस रिपोर्ट, एक स्पेशल आपको यहां पर टैब दे रखा है। यहां पर आपको प्रोसेस के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ये अलग टैब में ऑप्शंस आ जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन और एआईएस। आपको एआईएस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहां पर आपको दो चीजें हैं, एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है और एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप चेक करना चाहते हैं, तो हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का देखना चाहते हैं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे सबसे पहला जो आएगा सर आपका टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन। अगर आपका किसी भी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो डिटेल्स आपके इस वाले कॉलम से यहां पर आ जाती है टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन के सेक्शन में। यहां पर आपको सिंपल से ये है कि सर आपका किस पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया, उनका टेन नंबर आएगा, आपका पिन नंबर आएगा, कौन सी अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, जो अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो वाली डिटेल्स आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी है। और कितना अमाउंट आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये आपके टीडीएस पेड में, जो भी टीडीएस डिडक्टेड वाला जो कॉलम्स होता है इनकम टैक्स के अंदर, वहां पर वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उसको रिकंसाइल करना है। तो यहां पर जो टीडीएस टीसीएस का इंफॉर्मेशन है यहां से आपको क्या लेना है, सिंपल वो डिटेल्स लेनी है जहां पर आप जिस इनकम पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। सेकंड आता है सर एसएफटी। एसएफटी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि आप करते हैं। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेल ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर हमने क्या है कि म्यूचुअल फंड हमने जो परचेज किए थे उनको सेल्स किए, ये और सेल्स किया, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। अब सर यहां पर जो परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, उसमें अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करने की नीड नहीं होती है। लेकिन जो आप सेल करते हो जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है वो डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होती है। बहुत सारे पर्संस बहुत सोचते हैं और बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, सर हमने इस बार म्यूचुअल फंड परचेज किया है, हमने शेयर मार्केट में सर इन्वेस्ट किया है, शेयर परचेज किया है, क्या हमको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाना होगा? आंसर इज नो। इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न का नाम, रिटर्न भी किस बात का है सर, आप स्पेशली इसको समझिए। यह है इनकम टैक्स जहां पर आपकी इनकम होती है, इनकम हो या लॉस हो, जहां पर आप कुछ सेल के ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को बेचते हो और वहां से अगर आपको पैसा आ रहा है वो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना है। कोई प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की है तो उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करने की नीड नहीं है। तो यहां पर अगर आपको एसएफटी में अगर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दिखते हैं, वो ट्रांजेक्शन अगर आपके सेल्स के हैं जहां पर आपको पैसा आ रहा है तो वो वाले ट्रांजेक्शन आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि सर आप दिख रहा है यहां पर आपको फिर भी आप उसको शो नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज सर आपके डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आने के प्रॉपर चांसेस आपके बन जाते हैं। इसके बाद सर आता है सर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने इन फाइनेंशियल ईयर में अगर टैक्स का एडवांस टैक्स का पेमेंट या किसी भी टाइप का पेमेंट अगर आपने किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। डिमांड एंड रिफंड सर, अगर आपकी कोई भी डिमांड है या फिर अगर आपका कोई रिफंड इशू हुआ था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और बाकी की अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब सर सिंपल सा ये है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें प्रॉपर तरीके से एआईएस रिपोर्ट को आप देखें, उसको रिकंसाइल करें, उसके एक एक ट्रांजेक्शन को आप समझें और उस ट्रांजैक्शन को आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मैच करें, या फिर अगर आपका टीडीएस सैलरी पर कटा हुआ है तो फॉर्म 16 के हिसाब से मैच करें, सैलरी स्लिप के हिसाब से मैच करें। कभी कभी
ये सब एआई का सिस्टम है सर, ये सब ऑटोमेटिकली होता है आपके, तो कभी कभी इनसे भी गलतियां हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सर आपके एआईएस रिपोर्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है वही डेटा आपका एक्चुअल डेटा है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से हर एंगल से जहां से आप उसको चेक कर सकते हैं उस तरह से उसको चेक करें, फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और एआईएस रिपोर्ट और 26AS के हिसाब से ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। एआईएस रिपोर्ट के अंदर डेटा है और आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर नहीं शो करोगे या फिर कुछ डिफरेंसेस अमाउंट आएंगे, इनकम टैक्स नोटिस यानी कि डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आना 100% पक्का है। क्योंकि ये सब कुछ जो भी आपका जो रिटर्न्स होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो कोई सिस्टम मतलब कोई पर्सन नहीं करता, ये सिस्टम के थ्रू होती है। सिस्टम के बीच में अगर एक पॉइंट का भी कहीं एरर आ जाता है तो वो डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।